हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ बच्चों, आज हम इकाई 4 का जो द्विघात समीकरण डिजिलेट पे चल रहा है, आज हम उसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि द्विघात समीकरण में जो इसको हम लोग सामान्य भाषा में वर्ग समीकरण भी कहते हैं, इसको सिद्धाचार्य सूत्र द्वारा किस प्रकार से इसको सरल किया जाता है, इसके मानों को निकाला जाता है, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। और इस सूत्र में पहले से ही पता लग जाता है कि इसका मूल है या नहीं। तो सबसे पहले हम वर्ग समीकरण का यह देखेंगे कि इसका आदर्श रूप क्या है, इसका चेहरा क्या है। तो आपको पहले समीकरण तो पता ही है। वर्ग समीकरण का जो आदर्श रूप है उसको हम लोग आदर्श द्विघात समीकरण नाम देंगे, आदर्श द्विघात समीकरण। और हम इसमें इस प्रकार से इसको व्यक्त करेंगे, ए एक्स स्क्वायर पढ़ने जाना चाहिए आपको बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और ये ध्यान रहे कि ए इक्वल टू नॉट 0, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों तो बताएगा, शाबाश, वेरी गुड। क्यों होना चाहिए ए इक्वल टू नॉट 0? ए यदि 0 हो जाएगा तो क्या होगा बताइए, एनीवन? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ यस, कि ए यदि 0 हो जाएगा तो वर्ग समीकरण ही समाप्त हो जाएगा, यानी मर जाएगा, है ना। इसलिए ए इक्वल टू नॉट 0। अब हम इस समीकरण के अनुसार जो सिद्धाचार्य, इसको हम सूत्र विधि भी कहते हैं, आपको बोर्ड परीक्षा में ये 4 अंकों का आपको परीक्षा में आएगा। इसलिए हमको सभी को ये विधि से, सूत्र विधि के द्वारा हमको ये हल आना चाहिए। तो सूत्र विधि किसने ज्ञात बताया था? श्रीधराचार्य सूत्र विधि कहते हैं इसको, श्रीधराचार्य सूत्र। हम आज इसकी चर्चा करेंगे। और इन्होंने बताया था कि इस वर्ग समीकरण में जो मूल होंगे उसको कैसे ज्ञात किया जाए, मूल ज्ञात करना। हमको मूल इसमें कितने होते हैं, वहां सवाल दो, मूल कितने होते हैं? 2। कितने मूल होंगे? 2। द्विघात समीकरण में मूलों की जो संख्या होती है अधिकतम 2 होती है। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव टाइप का ही प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसमें खाली स्थान में आ जाएगा, सत्य सत्य में आ सकता है, और 1 नंबर के सही उत्तर में भी इसको पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो कितनी होगी? 2। वेरी गुड, मूल ज्ञात करना। अब हमको इस स्थिति में इतना नोट कर लो बेटा जरा आप लोग, वेरी गुड। नोट कर लिया आपने? नोट करिए, आपको थोड़ा समझ दिया जा रहा है, इतनी बातें लिख लीजिए। ये एक आदर्श वर्ग समीकरण है जिसमें ए इक्वल टू नॉट 0 और जिसमें ए बी सी आपकी अचर राशि है, जिसको पहले से ही वो कृष्ण अंक के रूप में आपको दिया जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर चर राशि x है, हमको इसका मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, इसको डाल दीजिए इतना सा, फिर इसको मिटाकर आपको जो सूत्र है वो बताऊंगा कि सूत्र है क्या। ओके, वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि जो इसकी इस राशि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में हमें पता है कि ए बी और सी ये हमारी अचर राशि है। हमको यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है मूल के रूप में, और पहले आपको जानकारी दे दी गई है कि इसके 2 मूल होते हैं। अच्छा, यह भी देख रहे हैं कि इसके मूल होंगे भी कि नहीं होंगे। हमको सिद्धाचार्य सूत्र विधि से यह भी पता लग जाता है कि इस समीकरण के मूल वास्तव में होंगे भी कि नहीं होंगे। हम उस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए कहा गया है कि यदि हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से या 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है तो हमारे इसके मूल होंगे, अन्यथा मूल नहीं होंगे। हमको
यहां से पता लग जाता है कि समीकरण के मूल होंगे या नहीं। हम यहां से मूल ज्ञात कर सकते हैं कि मूल वास्तविक होंगे। इस स्थिति में मूल क्या होंगे? वास्तविक। दूसरी कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो जो हमारा मूल आएंगे दोनों के, x के दो मूल आएंगे, वो मूल पुनरावृत्त मूल कहेंगे या तुल्य मूल्य कहेंगे या समतुल्य मूल कहेंगे। तो यहां पर मूल हमारे क्या होंगे? दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। दोनों मूल समान। इसको हम गणित की भाषा में पुनरावृत्त मूल। यहीं से आप देख रहे हैं, अभी मैंने बताया कि इसके हम इस कंडीशन से पता कर सकते हैं मूल इसके किस प्रकार से होंगे, वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं वो कंडीशन बता रहा हूं। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पे परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अभी आपका टेस्ट होगा ना डिजीलिप पे, वो भी इसमें पूछा जाएगा, है ना। इसका ध्यान रखें आप लोग। कब कई चीजें आपको यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है, आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप रखते हैं या कहीं ना कहीं से उसको याद करने की कोशिश करते हैं। यही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यही बनते हैं और यहीं पर उसका उत्तर भी आपको प्राप्त होता है। जैसे हमने बताया आपको कि ऐसी स्थिति होगी तो इस समीकरण के मूल होंगे, वास्तविक होंगे। यदि ये प्रतिबंध रहेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, तो दोनों मूल प्राप्त होंगे, लेकिन वो दोनों मूल समान होंगे। हम गणित की भाषा में उसको पुनरावृत्त मूल कहेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, इसकी वैल्यू 0 से छोटी, तो ऐसी स्थिति में मूल क्या होंगे? काल्पनिक। कोई हल नहीं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का 0 से छोटा है, इसकी वैल्यू छोटी आती है, तो ये मान के चलिए कि मूल हमारे अवास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे। आपके विषय का नहीं है, लेकिन हमको ये 3 कंडीशन सिद्धाचार्य विधि द्वारा हमको इस सवाल को हल करने से पहले ही हमको पता लग जाती है। तो ये आपके वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन के लिए होगा। ये आपको ये ध्यान देना है कि अच्छा इस बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको पूछना चाहिए था, सर बी स्क्वायर माइनस 4ac है क्या? ये इस समीकरण का आत्मा है। इसको हम लोग हेलो, अब देखिए कि मेरे पास आप बताने के लिए पहले बता चुका था कि ये समीकरण है। अब इस समीकरण को हमने सिद्धाचार्य सूत्र में कैसे बताया गया है? दो मूल हैं, उसको देखिए कि एक्स की वैल्यूज कैसे आएंगे। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ऐसे आपको पढ़ना भी आना चाहिए। जैसे मैंने कहा एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। इस प्रकार से ये बटे पूरे का होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। अपॉन 2 इंटू ए, अपॉन 2 इंटू ए, ये स्थिति आनी चाहिए। आप लोग क्या कर देते हैं, कभी कभी मैंने देखा, ये गलती नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के यदि ऐसा कर देंगे तो आपका सूत्र जो हो जाएगा बिल्कुल का पूरा सूत्र आपका नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ये परिमेय संख्या के अनुसार हो जाएगा और आपको पुनः हल करना पड़ेगा। इसका ध्यान रखना, ये आप लोग गलती करते हैं और अभी बताने के बाद भी ये गलती आपकी हो सकती है। तो इस बात को ध्यान देना कि हमको ये मान लें पूरी लाइन खींच दीजिए बटे, ठीक है। हमको जो दिया गया सवाल होगा, हम उसमें जो हमारी संख्याएं होंगी, अचर राशि जिसको हम लोग निश्चित राशि कहते हैं, या एक जो राशि परिवर्तित होती है ए, बी और सी, हम उसमें से उसको निकालेंगे और इस सूत्र में हम उसको प्रतिस्थापित कर देंगे। कोई सा सवाल ले लीजिए, जैसे कि कोई सवाल लेते हैं, अपन देखते हैं कि कौन सा सवाल होता है। तो एक सवाल मैंने लिया आपकी बुक का उदाहरण का नहीं, एक सवाल ले लेते हैं। जैसे कि एक सवाल है x माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्सरसाइज 4.3।
एक्सरसाइज 4.3 का 3 का फर्स्ट सवाल ये हमने लिया। क्वेश्चन है क्या, x माइनस 1/x बराबर 3। देखिए आपने इसका बताया भी था जो मैंने आपको बताया, x इजिकल टू नॉट 0, ये आपका है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और इसके हमको मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करें। हम देख रहे हैं, इसको पढ़िए, पहले पढ़ना जरूरी है। x माइनस 1/x बराबर 3, जहां पर x 0 नहीं है। हमने आपको पढ़ाया ऐसा, हमने आपको बताया ऐसा कि आदर्श समीकरण ऐसी होती है, और ये आपका कुछ उटपटांग दिखने लगा। अब आप कहेंगे सर हम यहां पर और यहां से इसको समानता कैसे करें, कैसे मेल करें, क्या करें? तो आप देखिए ना, पढ़ने में उसका हल है। जैसे हम इसको पढ़ेंगे ना, पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोग सवाल डायरेक्ट उतार लेते हैं और उसके बाद उतार के कॉपी में रख लिया और फिर वो समस्या देता है। सवाल क्या कहता है, यहीं पे सवाल में ही, प्रश्न में ही जवाब है, x माइनस 1/x इजिकल टू 3। क्या हो गई, ये बटे वाली संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई ना। अब इसका हम लघुत्तम निकालकर इसको हम समीकरण के रूप में बदल देंगे। तो आप देखेंगे कि वह इस प्रकार के वर्ग समीकरण के रूप में बन जाएगा। जैसी वर्ग समीकरण के रूप में बनेगा, जो x स्क्वायर की घात वाली होगी वो a होगा, और जो केवल x की घात 1 वाला होगा वो b होगा, और जिसमें x खत्म हो चुका रहेगा वो स्वतंत्र होगा, वो c होगा। हम इसको आगे इसको हम बनाते हैं, वर्ग समीकरण में बदलते हैं। देखिए आगे इसको इतना उतार लें, हम वर्ग समीकरण में इसको बदल रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम समीकरण के रूप प्रदान करते हैं। देखिए हल, यहां देखिए इसका लघुत्तम क्या आएगा, x। ठीक है, हमने इससे इसमें भाग दिया, 1 से x में भाग दिया, क्या आएगा बेटा, x। वेरी गुड, है ना, x बार गया, इसलिए हम नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं और ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। यानी हर से हम भाग देंगे इस लघुत्तम में, और जो भागफल आएगा उसका हम अंश में गुणा कर देंगे। यहां अंश क्या है, x, ये हो गया x। कहां का निशान है, माइनस का। वेरी गुड, आप अटेंटिव है भाई। कहां का निशान है, माइनस। आप भी कुछ नहीं कर रही है, माइनस का निशान लगा दीजिए। ओके, फिर क्या है, देखिए x। अब इससे फिर भाग दीजिए, कितने बार जाएगा, भाग दीजिए x में x का 1 टाइम, एक बार जाएगा। तो क्या आया, 1। वेरी गुड, क्या आया, 1। इसका मतलब हम 1 का 1 में गुणा कर देंगे। हो गया ना। आप लोग क्या करते हैं, इसका इससे गुणा, इससे इसका गुणा। ये आपका गणित नहीं है, ये अंदाज है कि सर हम इसका गुणा कर देते, इसका गुणा कर देते। ये इस पर मत जाइएगा आप लोग। आप प्रॉपर लघुत्तम निकालिए। लघुत्तम निकालने के बाद जो नियम है उस नियम का पालन। गणित आपको नियम, अनुशासन, क्रमबद्धता भी सिखाता है। ये नहीं कि केवल सवाल है, सवाल नहीं है, ये जीवन के मूल्य भी हैं। अनुशासन, क्रमबद्धता और नियम, ये जीवन मूल्य भी है, और ये गणित भी है। गणित आपके जीवन मूल्य से अलग नहीं है। रोज आपके साथ अपना खाना पीना बैठना गणित करता है। आप सोचते हैं कि वो सवाल पढ़ाते हैं सर, अरे सवाल तो अलग बात है, आपके जीवन की लय भी बताते हैं कि आपको जीवन कैसे जीना है। फिर किसका निशान है, देखिए हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, यही आपको वो बता रहा है। क्या निशान है, बराबर, आप भी बराबर दीजिए। फिर क्या लिखा है, 3। अब आपके पास देखिए कि कुछ ना कुछ आ गया जो आप चाहते थे। अब आप इसको इस प्रकार से कर दीजिए, है ना। आपने देखा कि आप इस प्रकार से इसको हमने कर लिया, ये आपकी प्रक्रिया हो गई क्रमबद्ध। आपने पाठ्यक्रम बराबर का ये ध्यान देना आवश्यक, नहीं तो वो विकलांग मत कर देना भाई, ठीक है। अब आगे बढ़े, देखिए खुद ही बोल रहा है, पढ़ने से ही इसका सोल्यूशन है। मैंने आपसे बार बार कहा है, क्या पढ़ रहे हैं, x गुणा x,
x में x का गुणा करें, क्या आएगा भाई? एक्स स्क्वायर वेरी गुड वेरी गुड, एक्स स्क्वायर। फिर क्या लिखा है? माइनस माइनस माइनस। फिर क्या बोल रहा है? एक में एक का गुणा, क्या आएगा? एक वेरी गुड, 1। फिर क्या आ गया? पूरा बटे पूरा हो गया हमारा। फिर क्या निशान है? बटे बटे। फिर क्या आ गया? बटे एक्स, एक्स बराबर बराबर। फिर क्या है? 3/1। एक हमने लिख दिया ताकि कंफ्यूज ना हो, और इस प्रकार से ऐड करें। देखिए ये हमारे पास स्थिति आ रही है। ये फलस्वरूप के रूप में दिखलाते हैं, नहीं लिखते तब भी ये फलस्वरूप, इसके बाद ये स्थिति आएगी। अब हमारे पास देखिए क्या हो गया, हम अब वो स्थिति ला सकते हैं कि जो कोई संख्या जैसी परिमेय में आती है वो पूर्ण रूप में परिमेय में बदल जाती है और बराबर का निशान लगा रहता है। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आप ये गुणा कर सकते हैं, इसका इस पूरी संख्या का गुणा इससे इस संख्या का करेंगे। जैसे ही ये बराबर का निशान है और इस प्रकार से परिमेय संख्या पूरी हो गई है, बटे में आ गई है, बराबर का निशान है, हम त्रियक गुणा कर देंगे। त्रियक गुणा और गुणा का निशान एक ही होता है ना, तो हम यहाँ की पूरी संख्या का इससे पूरा गुणा, यहाँ की पूरी संख्या का इससे गुणा। ओके, करिए, देखिए क्या आता है, पता लगेगा आपको भी। आप करिए अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी उठाइए, क्या करेंगे? गुणा करिए। एक का एक्स स्क्वायर में गुणा किया, देखिए क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। एक में एक्स स्क्वायर है कम, एक्स स्क्वायर। फिर माइनस माइनस, एक एकम एक हो गया। इसका गुणा यहां बराबर का निशान, 3x हो गया। इस प्रकार से अब देखिए इसका चेहरा बदलने लगा। हम अपने आदर्श समीकरण को नहीं भूलेंगे। ये आपका पितामह है, दिख रहा है आपको, आदर्श समीकरण उठाइए, यहीं से आप देख रहे हैं इसका चेहरा मिलने लगा। केवल अभी हम देख रहे थे कि यहां पर बराबर के बाद 0 है और यहां 3x आ गया। अब क्या करेंगे भाई? हमको तो ऐसा लाना है, क्या करिएगा बताइए आप? 3x पक्षांतर क्या कर देंगे हम? पक्षांतर कर देंगे। 3x को इधर ले आइए। अब देखिए आपके पास जब हम इसको लेके आएंगे यहां तो क्या स्थिति आती है? यही देख लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर से इधर लेके आए 3x को यहां, तो ये किसका है यहां पर? इस बात का भी ध्यान देना है, बराबर के बाद 3x पर क्या चार्ज है? धन की ऋण, धन। जैसे हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा? शून्य। देखिए अब आप इससे इसको तुलना करिए, लगभग जो आप चाह रहे थे वैसा वो आने लगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x बराबर 0। बस एक थोड़ी सी कमी रह गई ना, देखिए उस कमी को भी हम दूर कर देते हैं। हमारा पहला पद क्या है? x घात 2 वाला। दूसरा पद क्या है? x घात 1 वाला। और तीसरा क्या है? स्वतंत्र, x घात नहीं है। हमको इसको इसी सीक्वेंस में जमाना है केवल, बस ये आपको आना चाहिए। अब हम इसको इसी सीक्वेंस में जमाते हैं। इसको उतार लीजिए आप, और इसको फिर मैं मिटाता हूं। हाँ, उतार ले बेटा। इसको मैं ओके करता हूं, बदलता हूं, इस रूप में लिखता हूं। आदर्श समीकरण के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। देखिए अब ये मत सोचना कि हमने माइनस 3x को तो यहां ला दिया तो फिर से हमारा पक्षांतर नहीं हुआ है। ध्यान रखना इस बात का। ये अब इसी पक्ष पर है। यदि पक्ष से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जाएंगे तो ऋण जो चिन्ह होते हैं वो बदलते नहीं है। पक्षांतर में ही पक्ष का अंतर होगा। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ही चिन्हों का बदलना है। केवल एक स्थान से एक स्थान पर हम आ गए, आगे की सीट हम पीछे की सीट पे बैठे थे, आगे की सीट पे आ गए, इससे हमारा पक्षांतर नहीं हुआ, केवल स्थान बदला है, इसलिए चिन्हों को बदलना नहीं है। ओके, ये आपकी स्थिति आ गई। अब हम इसे अपने जो सूत्र है उसमें हम देखें क्या है। देखिए अब आप यहीं से अंक क्या है यहाँ पर? ए। यहाँ पे एक रूप में क्या है, क्या पढ़ेंगे? एक स्क्वायर। क्या पढ़ रहे हैं? एक। इसलिए यहां अंक क्या है? 1। ए बराबर 1। फिर देखिए
ए एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है या माइनस है कोई बात नहीं, तो माइनस का निशान आ जाएगा। और ये किसका है? बी। बी कितना हो गया बेटा? बी कितना है? -3। वेरी गुड। बी कितना है? -3। ठीक है, फिर देखिए सी। सी कितना है? -1। ठीक है, इसको आपको उतारना है, और जब हमारा सूत्र है उसमें हम इसको केवल मान को रख देंगे। सूत्र क्या है? पुनः लिख दे रहा हूं मैं सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस, ऐसे ही पढ़ना भी है और लिखना भी है, √b² - 4ac बटे 2a। ओके, हम यहां से जो वैल्यूज आई है a की, b की और c की, इस सूत्र में रख देंगे। रखिए जरा, देखिए x बराबर माइनस, क्या बोल रहा है? सूत्र में माइनस है तो पहले आप माइनस लगा दीजिए। ओके, फिर क्या बोल रहा है? b कितना है? -3। इसको ब्रैकेट में लिख ले। ठीक है, फिर किसका निशान है? प्लस माइनस का, प्लस माइनस का, अंडर रूट कितना है? अंडर रूट b²। b²। b कितना है? -3। वेरी गुड, -3 का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस कितना लिखा है? 4 गुणा, मैंने बताया था आपको लिखते समय, ए कितना है? 1। वेरी गुड, 1। फिर गुणा सी कितना है? -1। वेरी गुड। देखिए, आपको यहीं पे सूत्र में ही, गणित में सबसे अच्छी बात है रटना नहीं पड़ता, आपको सूत्र में ही लिखा है कि क्या करना है। फिर किसका निशान आ गया? पूरा काम हो गया ऊपर का। फिर क्या बोल रहा है? जैसे काम खत्म होता है दूसरा काम आपको गणित याद दिला रहा है, क्या बोल रहा है? बटा, आप बटे का निशान डाल दीजिए। ठीक है, ये बटे का निशान पूरे का, 2 a कितना है? 1। 1 हो गया। अब इसको हमको केवल अब सरल करना है। अब इसको सरल करेंगे, हमारे पास x की वैल्यूज अब निकलने लगा। इतना उतार ले बेटा आप लोग जरा साथ, हमें इसको सरल करना। माइनस माइनस का जाएगा प्लस का 3, फिर प्लस माइनस, इसको कर लीजिए 3 2 बार गुणा, क्या जाएगा? 9। हाँ, वेरी गुड। -3 तो 2 बार 2 टाइम्स है ना, तो 3 3 9, प्लस का जाएगा, देखिए माइनस का 3 इंटू माइनस का 3, माइनस देखिए यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा? पहले प्लस हो जाएगा। देखिए आप इसका ध्यान रखना, माइनस प्लस का ध्यान रखना। 4 एकम 4 बटे 2 एकम 2 एक्स बराबर। ओके, फिर हमने एक्स लिखा 3 प्लस माइनस, इसको हल किया, माइनस प्लस 3 में 3 का गुणा किया, 3 3 9 प्लस 4 बटे 2, एक्स बराबर अपने आप आ जाएगा, एक्स बराबर 3 प्लस माइनस 9 और 4 13 बटे 2। इस प्रकार से हमारे पास ये स्थिति आ रही। ओके, उतार ले इसको। बोलो, अब देखिए आपके पास ये आ गया सोल्यूशन, यही उत्तर है आपका। आपका में 2 कैसे है? अरे भाई ये प्लस और माइनस, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर 3 प्लस √13/2, एक आंसर। ये बार प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लिया तो इस प्रकार से आ गया। ठीक है, इसका ध्यान देना। उसके बाद माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर क्या आ रहा है? यहीं से देखिए, x बराबर 3 प्लस हम ले चुके हैं, माइनस √13 बटे 2। वही तो हो गया आपका 2, और दोनों अलग अलग है। देखिए आप, यदि समान हो जाते तो पुनरावृत्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अब 2 से अधिक संभावना है क्या? नहीं। तो इस प्रकार से जो वर्ग समीकरण ने पहले आपसे वादा किया था कि द्विघात समीकरण में अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं, देखिए 2 मूल है और दोनों मूल अलग अलग हैं। यदि इसका मतलब है कि b² - 4ac
जीरो से बड़ा है, इसलिए दो मूल हैं। यदि जीरो के बराबर होता तो मूल एक ही प्राप्त होता, दोनों के एक ही समान मूल कहलाते। ओके, अब इसको आप फेर उतार लीजिए अच्छे से, और इसी सवाल को करें आप, इसी सवाल को आप अभ्यास करें, और कोई देख के नहीं करना है। जहां आपको समझ में नहीं आए उसी को आपको नोट करना है, वो आपकी चिन्हित कठिनाई कहलाएगी। वो चिन्हित कठिनाई आप उससे पूछे, ठीक है ना, तभी तो हो पाएगा। आप देख के उतार लेंगे, हम बोलेंगे आपको आ गया, हाँ, ऐसे नहीं। आप तो बिल्कुल जो नहीं आ रहा है उसको आप चिन्हित अपने नोट करें, और उसको हमसे आप नेक्स्ट डे पूछें। और इसी आधारित सवाल, दो सवाल है केवल आपकी किताब में, एक का उत्तर ना, एक का उत्तर ही नहीं है, एक उदाहरण का, बस परीक्षा में ये दो में से कोई एक सवाल आता है हमेशा। 4 नंबर का सवाल है। सूत्र लिखते हैं, सूत्र पे लिखेंगे तो उसके अंक मिलते हैं, सूत्र पे प्रतिस्थापित करते हैं उसका अंक मिलता है, फिर सूत्र में प्रतिस्थापित करने के बाद हल करते हैं उसका 1 अंक मिलता है, और बाकी पूरा इतना सारा जो कार्यक्रम है वो 1 अंक इसके लिए है। आपको स्टेप बाय स्टेप अंक मिलने हैं, जहां गलती हो जाएगी वहीं आपके अंक खत्म हो जाएंगे, इसलिए स्टेप का ध्यान देना है। आपको केवल उत्तर नहीं लाना है। ओके, थैंक यू।